पाकिस्तान का IMF से नए बड़े कर्ज प्रोग्राम का ऐलान, स्टॉप लेवल मुआहदा जून से कबल करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब, कहा वाशिंगटन में 14 और 15 अप्रैल को IMF हुकाम से मुज़ाकरात हो गए। IMF मुआहदे पर रकम के हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन हम कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पहले से बेहतर नोट पर दाखिल हुए। करंट अकाउंट में नुमाया कमी आई, बल्कि फरवरी में यह सरप्लस हो गया। शरह मुबादला मुस्तहकम रही। महंगाई भी 38% थे 23% तक कम हो गई। गंदम और चावल की अच्छी फसल हुई, इससे बरामदी और दरामदी मुतबादल दोनों में मदद मिलेगी। बेहतर मुआशी पॉलिसियों की बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। खुशी है इस वक्त मार्केट आया हूँ जब मार्केट रिकॉर्ड बना रही है। निगरान हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दाम किए। मुल्क को निजी शोबे ने चलाना है, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PIA और एयरपोर्ट्स की एयर आउटसोर्सिंग पर मुस्बत अंदाज में काम हो रहा है। मामलात में तमाम मुज़रा ने मिलकर काम करना होगा। ट्रांजैक्शंस बहुत एहतियात से काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग हो रही है ताकि डेडलाइंस तक काम मुकम्मल हो जाए। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी ज़ेर गौर है। FBR की रिस्ट्रक्चरिंग पर भी काम हो रहा है। कुछ हिस्सों में डिजिटलाइजेशन हो चुकी, इससे शफाफियत भी बढ़ेगी और महसूलात भी। इन सब से बढ़कर सार्फिन का एतमाद भी इदारे पर बढ़ेगा। टेक साइट पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। इस साल 3.2 अरब की एक्सपोर्ट होगी। वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की ट्रांजैक्शंस 22 जून तक होने की तवक्को जाहिर कर दी। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा PIA की निजकारी के लिए रिस्ट्रक्चरिंग कर ली है। PIA का इस वक्त तकरीबन 800 अरब रुपए का खसारा है। मुलाजमीन के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला। बोर्ड चंद घंटों में इसका बाकायदा ऐलान करेगा। मोहसिन नकवी ने कप्तान का मामला सिलेक्शन कमेटी के सुपुर्द किया था। सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर बाबर आजम को कप्तान बनाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम उम्रे की अदायगी के बाद काकुल अकेडमी में जारी ट्रेनिंग सेशन को बतौर कप्तान ज्वाइन करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद, खुर्रम ज़ीशान और अजहर मिशवानी के सेनेट कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सवाल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद नए मुकदमे में गिरफ्तार। दोनों खवातीन को कमर मशानी में अवाली पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों खवातीन की अदालत में तलबी के लिए दरख्वास्त इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में दायर कर दी। जलाओ घिराव केस में कुछ दिन कबल अदालत ने रिहाई के अहकाम दिए थे। मुनेर में गाड़ी खाई में गिरने से एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत गाड़ी सवाड़ी बाजार से शाही जा रही थी। ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 2 बच्चे और 1 ड्राइवर शामिल है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मकामी कोयला कान के बाहर मजदूरों की रिहायशी के लिए बनाए गए मकान की छत गिर गई। जाँ बहक कारकुनों में से 3 का ताल्लुक मूसा खेल, 1 का यूब, जबकि 1 मजदूर मुस्लिम बाग का रिहायशी था। बारिशों के बाद हरनाई में पंजाब को मिलाने वाली शाहराह सैलाबी रेलों में बह गई। कोयक टॉप पर भी कई मकामात पर शाहराह सैलाबी रेले से मुतासिर हुई। दहाना सर में भी लैंडस्लाइडिंग के बायस कौमी शाहराह बंद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का DHQ अस्पताल लिया में 9 साला ज़हनी माजूर बच्ची से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुल्ज़िमान का तयन किया जाए और घनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त। आज़ाद अदलिया पर किसी हाल में भी समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सरबराही आने वाले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया। कहा गया 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मौसूल हुआ।
चीफ जस्टिस ने अपनी रिहायशगाह पर तमाम जजेस से इनफरादी तौर पर मुलाकात की। 27 मार्च को फुल कोर्ट इजलास में खत का जायजा लिया गया। अरकान ने इत्तेफाक किया कि चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें। 28 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। मामले की तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि कमीशन की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। मुलाकात में अदलिया की आज़ादी और फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम पर फैसला इत्तफाक किया गया और चीफ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाकर जजों को वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मामले पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने खत के मामले की तहकीकात का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने भी तहकीकाती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और यकीन दहानी करवाई कि मामले की छानबीन होनी चाहिए। वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म खत का मामला काबीना के सामने रखेंगे। इजलास में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जबकि गैर जानिबदार शख्सियत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करेगी। इंक्वायरी के TORs में इस खत और माजी के मामला भी शामिल होंगे। जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं, ये मामला अदलिया पर छोड़ते हैं। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के जजेस के मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाले कमीशन को मुस्तरद करती है। कमीशन पहले से मौजूद है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहिए तो ये था कि चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट बनाते। इस मामले को देखने के लिए जुडिशल इंक्वायरी करवानी जानी चाहिए। हमारी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं। फॉर्म 47 के इस हुकूमत के झूठ का कोई अंदाजा नहीं। नवाज शरीफ को पनामा केस में इकामा पर सजा देना गलती थी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने नून लीग का मौकिफ मान लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, पनामा केस में जज ने गलती की थी। जिस केस में सजा दी वो इकामा था। असली केस पर नवाज शरीफ को सजा नहीं सुनाई गई। अगर असल केस में सजा होती तो आज ये ऐसे ना फिर रहे होते। 6 जजेस के खत ने बहुत सारे अफराद को बेनकाब किया। जब तक जज इंसाफ के लिए खड़े नहीं होंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। जज इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े हुए आज वुकला को इन जजेस से भी यकजहती करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़ेमार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपए फी एकड़ ज़रूरी कर्ज भी दिया जाएगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। मॉडल एग्रीकल्चरल सेंटर्स पर जदीद ज़रूरी मशीनरी, ट्रेनिंग, पेस्टिसाइड बीज और नुमाइशी प्लॉट बनाए जाएंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पहले फेज में हर जिला में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। मरियम नवाज की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। कहा गया कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही वॉशरूम में गिरकर जख्मी हुए। मुल्जिम को अदालत पेश ना किया गया, जिसके बायस फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। पंजाब असम्बली का इजलास रिवायती ताखीर का शिकार। इजलास बुलाने के मुकर्ररा वक्त से 2 घंटा ताखीर हो जाने के बावजूद ऐवान में अरकान न पहुंच सके। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली का ऐवान पोलिंग स्टेशन होगा। असम्बली के ऐवान में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पोलिंग स्टेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी टीम के दौरे आयरलैंड और 3 T20 मैचेस का शेड्यूल जारी। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के बाद कौमी टीम T20 सीरीज खेलने के लिए मई में आयरलैंड जाएगी। पाक आयरलैंड मैचेस 10, 12 और 14 मई को खेले जाएंगे।